हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो है पढ़ रहे थे जो है 12th क्लास का फिजिक्स, सेकेंड फिजिक्स जो ऑप्टिक्स था। ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ लिए थे किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की जो चैप्टर था उसका मुख्य रूप चैप्टर का नाम था किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाशिक यंत्र के बारे में। प्रकाशिक यंत्र मतलब प्रकाश में जो है जो भी यंत्र उपयोग किया था उसके बारे में, जो प्रकाश से संबंधित होता है। तो इस जो है कड़ी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो है सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स आप। तो हम सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में। उससे पहले थोड़ा सा हम जो है टॉपिक है एक दो छोटा छोटा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई क्या चाहिए वस्तु है, यहाँ पर कोई नेत्र है व्यक्ति का। तो इस वस्तु के द्वारा जो है इस नेत्र पर जो है कुछ कोण आरोपित किया जाएगा। इस वस्तु के द्वारा इस नेत्र पर जो है कुछ कोण आरोपित, जैसे यह आपका जो है सामने हमारे जो कैमरा है उस कैमरा के द्वारा नेत्र पर जो कुछ कोण लगाया जाएगा, आरोपित किया जाएगा। उसको एक्सिस की तरह मिलाया जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, उसकी तरह मिलाया जाएगा तो कुछ कोण आरोपित किया जाएगा। तो यह जो कोण आरोपित किया जाएगा, इस कोण जो है यह होगा आपका अल्फा। क्या होगा आपका अल्फा। वेयर अल्फा इज दर्शन कोण। ना भी लिख सकते हैं दर्शन कोण। कौन सा कोण? दर्शन कोण। तो अल्फा इज कौन सा कोण? दर्शन कोण, मतलब विजुअल एंगल। विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल जो होगा यह वस्तु होगा आपका। इस वस्तु के द्वारा जो है इस नेत्र पर जो है जो कोण आरोपित किया जाएगा वो कोण होगा हमारा दर्शन कोण या कोण विजुअल एंगल। अब स्टूडेंट्स जैसे जैसे जो है वस्तु जो है आगे की ओर बढ़ते जाए, मान लेते हैं कि वस्तु जो है यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आएगा तो इस यहाँ पर आरोपित करेगा, तो इस टाइम जो है इसका अल्फा का मान जो होगा आपका, ये अल्फा का मान ज़्यादा हो जाएगा। और अल्फा का मान ज़्यादा होगा तो वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई हमको देने लगेगा। जैसे एक ध्यान समझिएगा, हमारे पास यहाँ पर एक मार्कर रखा हुआ, तो मार्कर यहाँ पर है तो इसको हम जो है थोड़ा दूर पर स्पष्ट हमको यहाँ पे क्या लिखा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे जैसे इधर इधर लाते जाएंगे, नज़दीक लाते जाएंगे, तो नज़दीक लाएंगे तो इसके द्वारा हमारे आँख पर जो है जो कोण होगा वह धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाएगा तो हमको जो स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। क्या दिखाई देने लगेगा? स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। मतलब नज़दीक लाएंगे वस्तु को तो दर्शन कोण का मान बढ़ेगा। किस कोण का मान बढ़ेगा? दर्शन कोण का मान बढ़ेगा। और दर्शन कोण का मान विजुअल एंगल के मान बढ़ने से जो वस्तु जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन टर्म कंडीशन के साथ जैसे यह मार्कर था, हम जो है इसको नज़दीक लाए, नज़दीक लाए, नज़दीक लाए, लाते गए, साफ दिखाई देने लगा। लेकिन जैसे जैसे और नज़दीक लाते जाएंगे, इसको देखने लगेंगे तो हमारे आँख पर जो तनाव होने लगेगा। आप इसको जो अपने खुद से जो है पेन से जो है ट्राई कर सकते हैं, और मान लो पेन से ट्राई कर सकते हैं। जैसे नज़दीक लाएंगे हम तो आँख का तनाव क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। और नज़दीक लाएंगे तो हमको जो साफ भी दिखाई नहीं देगा क्या लिखा हुआ, तो साफ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जस्ट तो इसको पीछे ले जाते हैं तो कुछ ऐसा दूरी होगा जहाँ पर जो है यह साफ भी दिखाई देगा और आँख पर तनाव भी क्या होगा? कम होगा। आँख पर तनाव भी क्या होगा? कम होगा। तो यह जो दूरी होता है जिसमें हमको साफ सुथरा दिखाई दे पाता है, आँख पर तनाव कम होता है, इसको कहते हैं हम स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। क्या कहते हैं हम लोग? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी को जो सूचित किया जाता है किस चीज़ से? कैपिटल डी से। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जहाँ तक जो है स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं और नेत्र पर हमें तनाव कम होता है तो उसको हम कहते हैं स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। तो जनरली आप जानते हो कि मानव नेत्र के लिए जो है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। तो अब यहाँ पे मैंने उससे बात कर रहे थे दर्शन कोण स्पष्ट देखने की न्यूनतम। दर्शन कोण मतलब कहने का अर्थ हो गया कि वस्तु के द्वारा नेत्र पर जो है बना कोण होगा हमारा दर्शन कोण होगा। जैसे जैसे दर्शन कोण का मान बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वस्तु स्पष्ट हमको दिखाई देने लगेगा और बड़ा दिखाई देने लगेगा। वस्तु क्या दिखाई देने लगेगा? बड़ा दिखाई देने लगेगा। तो और जहाँ तक हमको स्पष्ट रूप से वस्तु देख पाते हैं तो वह दूरी हमारा क्या कहलाता है? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कहलाता। तो यह था जो है इससे संबंधित एक और बात। अब आते हैं एक टॉपिक है जिसका नाम है हमारा आवर्धन क्षमता। क्या नाम है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता इसी को हम कोणीय आवर्धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय आवर्धन।
क्या होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो होता है, और इस पर डिस्कस करें तो मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे क्या चाहिए, कोई वस्तु है, तो यहाँ पर यह नेत्र था, तो इस पे जो है कोण आरोपित किया इस वस्तु के द्वारा, ए बी वस्तु है आपका, तो यह नेत्र आरोपित किया वस्तु के द्वारा जो है नेत्र पर आरोपित कोण क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्शन कोण। और इसका जो है प्रतिबिंब जो है हम देखने पर जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, या जो है प्रतिबिंब को हम यहाँ इसके बैक साइड में बना लेते हैं। तो इस प्रतिबिंब के द्वारा भी तो जो है इस नेत्र पर कोण बन रहा हो, किसके द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा, तभी तो हम वस्तु को देख पाएंगे। तो जो है यह कोण हम मान लेते हैं क्या चाहिए, बीटा। क्या मान लेते हैं, बीटा। अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो नेत्र पर बना क्या चाहिए, कोण। तो अब आवर्धन क्षमता जो एम होता है, यह अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो है नेत्र पर बना कोण मतलब बीटा, और वस्तु के द्वारा जो है नेत्र बना कोण मतलब क्या चाहिए, अल्फा। इस दोनों का अनुपात जो होता है वही होता है हमारा जो है आवर्धन क्या चाहिए, क्षमता। और बात करें बीटा मतलब, तो अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण बाई वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना कोण, वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना कोण का जो अनुपात होगा आपका, यही होगा हमारा जो है आवर्धन क्या चाहिए, क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इतना का आप स्क्रीनशॉट या नोटा ना बना सकते। इसका तो हम स्टार्ट करने वाले सरल सुंदर से। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से जो है सरल सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी जो है पढ़ने के लिए जो है सबसे पहले जो हम इसका चित्र पढ़ेंगे, चित्र आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक मान लेते हैं स्टूडेंट जो है हमारे पास यहाँ पे कोई नेत्र है किसी व्यक्ति का, और यहाँ पे वस्तु क्या चाहिए, ए बी, वस्तु क्या चाहिए, ए बी। तो इस वस्तु ए बी का जो है इस पर नेत्र पर जो है दर्शन को आरोपित किया गया कितना, अल्फा, जैसे पहले बताया आपको। लेकिन ये हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पा रहा, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इस नेत्र और वस्तु के बीच एक बड़ा सा जो है ला देते हैं जो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस डाल देंगे तो इसका जो प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बना देगा, और हम स्पष्ट रूप से हम क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर नेत्र था आपका, वस्तु एक होगा हमारा ए बी। अब इसके बीच हम ला दिए क्या चीज, एक उत्तल लेंस। क्या ला दिए हम, उत्तल लेंस। अब वस्तु हमारा था यहाँ पर क्या चाहिए, ए बी। तो ए बी वस्तु को हम जो है ऐसे रखते हैं कि हमको बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे। तो बड़ा प्रतिबिंब के लिए जो जनरली आप जानते होइएगा स्टूडेंट्स कि हम प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे जो वस्तु को उत्तल लेंस में, तब जाके जो प्रतिबिंब जो हमको क्या दिखाई देगा, बड़ा। क्योंकि अभी जो थियोरिटिकल पार्ट है जो इससे पहले ही पढ़िएगा, जो स्क्रीन प्रकाश से पढ़िएगा उस समय, फोकस और जो है इसके बीच। तो अब हम क्या किए कि इसके और इसके बीच में हम मिला दिए क्या, उत्तल लेंस। अब इस उत्तल लेंस के द्वारा जो इसका बनेगा क्या, प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसे बनेगा और उसको देखें। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है प्रकाश के किरण को जो है इसके समानांतर गुजारते हैं। समानांतर गुजारेंगे तो यह जो है आए की ओर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो अब इसका जो है एक और प्रकाशीय केंद्र को लेगा, प्रकाशीय केंद्र से होकर। तो अब तो आगे जाके जो है देख पीछे जाके बनने लगेगा तो दिखाई देगा नहीं हिसाब से। तो हम जो है इसको जो देखते हैं तो इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, पीछे की ओर, तो ऐसे आता है यह। इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आकर यह क्या करेगा, कट कर जाएगा। तो यहाँ पर कट करने के बाद हमारा जो है यहीं पे एक प्रतिबिंब बन जाएगा। स्टूडेंट्स बार बार वीडियो को रिपीट करके चित्र को देखने का बनाने का प्रयास कीजिए आप। और यह प्रतिबिंब जो है बनेगा कितना, हमारा पी क्यू। क्या बनेगा, पी क्यू। और यह बनेगा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर, मतलब हमारा जो है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा वह कितना होने वाला, डी होने वाला।
कितना होने वाला है, डी। स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी मतलब कितना, डी होता है। तो यह था हमारा जो है चित्र। अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो है इस पर जो है बना कोण जो होगा हमारा, वह होगा हमारा क्या चीज, बीटा। और वस्तु के द्वारा तो इस पर बना कोण तो है ही हमारा कितना, अल्फा। कितना हमारा, अल्फा। वस्तु के द्वारा अल्फा है, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र बना कोण कितना है, बीटा। याद रखिएगा डिस्टेंस, इस साइड का डिस्टेंस निगेटिव होता है, इस साइड का डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हम इस पर थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, हम निकालते हैं आवर्धन क्षमता। क्या निकालते हैं हम, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता निकालने का प्रयास करेंगे अब। तो आवर्धन क्षमता m इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण और जो है वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना कोण के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो बीटा बाई अल्फा। तो आप जानते हैं कि कोण के छोटे मान के लिए जो होता है ये बीटा जो है लगभग बराबर होता है किसके, tan बीटा के, और अल्फा किसके, tan अल्फा के। आप पढ़िएगा स्टूडेंट्स, थीटा के छोटे मान के लिए आपको बताए भी थे बहुत, इससे पहले 2-3 बेंच इस चैप्टर के ही, कि थीटा के छोटे मान के लिए थीटा जो है लगभग साइन थीटा और लगभग जो है tan थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। इतना बता चुके आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़े हम चित्र में जो है अगर m का मान निकालने का प्रयास करें, tan बीटा, tan मीन्स परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस, लंब बटा आधार। तो tan बीटा मीन्स जो है यह लंब PQ, आधार क्या हो जाएगा हमारा, OQ, PQ अपॉन OQ अपॉन tan अल्फा। tan अल्फा मतलब जो है इस यहाँ पे अल्फा बन रहा है, तो अल्फा मतलब कहने का अर्थ हो गया लंब मतलब हो गया AB, आधार क्या हो गया हमारा O, आधार क्या हो गया हमारा OB। तो यह हो गया AB अपॉन OB। तो अब क्या होगा हमारा, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, आप एक बार रिपीट करके बनने का प्रयास करेंगे आप। तो m इक्वल टू आ गया आपको PQ बाई OQ अपॉन AB बाई क्या, OB। तो अब इसमें OQ का मान जो है आपका D है, OB का मान आपको जो है नहीं मालूम है। अगर हम जो है जब इससे पहले अगर लेंस नहीं डाले थे, उससे पहले अगर देखें तो ये जो वस्तु जो होगा वो हमारा स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी पर ही होगा, पहले जो माने हुए थे। तो उस समय जो हमारा स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी पर होगा, मतलब ये भी मान कितना होगा, D होगा। अब जो लेंस डाल दिए हैं तो उस समय भी हमारा मान यह जो है, यह डिस्टेंस हमारा कितना, D है, स्पर्श निरंतर प्रतिबिंब बन रहा है। तो जो है हमारा OQ और OB जो है जो समान होगा हमारा, यह भी D और ये भी कितना, D। तो यह हमारा गेन हो जाएगा। तो गेन हो जाएगा हमारे पास m इक्वल टू बचेगा PQ अपॉन कितना, AB। फिर से देखिएगा स्टूडेंट्स, OQ मतलब तो D हमारा पहले ही से है। अब बच गया हमारे पास OB मतलब जो है जब लेंस नहीं डाले हुए थे, जब वीडियो का रिपीट करके देखिएगा तो उस समय जो है हमारा स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी होगा ही वस्तु हमारा। तो स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी मतलब क्या है, D। उस समय जब मान लिए थे तो D हमारा होगा, तो यह भी D और ये भी D, दोनों D कट जाएगा, बचेगा PQ बाई क्या, AB। तो यह m इक्वल टू आ गया हमारा PQ बाई AB। PQ बाई AB आप इतना तक का जो है स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो m इक्वल टू आ गया आपको PQ बाई AB। PQ मतलब कहने का अर्थ क्या, अगर उस पर चर्चा करें, PQ यह और उसके बाद AB यह देखिएगा, PQ और यह क्या चीज, AB। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है OPQ, OAB, OPQ एवं OAB। यह समरूप त्रिभुज है, क्योंकि इतना समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज मतलब कहने का अर्थ क्या कि संगत भुजा जो समरूप हो जाएगा, तो संगत भुजा एक ही अनुपात होना चाहिए। तो एक ही अनुपात होना चाहिए मतलब कहने का अर्थ हो कि PQ और अपॉन AB। आप 10th क्लास से पढ़िएगा स्टूडेंट्स कि अगर समरूप होगा तो PQ अपॉन जो है, समरूप मतलब त्रिभुज OPQ समरूप है त्रिभुज OAB के, तो संगत भुजा PQ और AB का अनुपात, PQ और क्या चाहिए, AB का अनुपात OQ और OB के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। OQ और OB के अनुपात के क्या होगा, बराबर। यह इसके अनुपात और यह इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। साथ में एक और डिस्टेंस हो सकता है, आप इसको और इसको भी अनुपात बराबर कर सकते हैं, तो हमको उस पर चर्चा नहीं करना।
तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस करें। तो ओ क्यू अपॉन ओ बी को देखें तो ओ क्यू मतलब क्या चीज़, डी, ओ क्यू मतलब डी, और उसके बाद ओ बी मतलब हमारा जो वस्तु दूरी है, ओ बी मतलब क्या चाहिए, वस्तु दूरी, तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं क्या चाहिए, ओ बी। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, यह वाला डिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, x, तो यह डिस्टेंस x हो जाएगा, तो हमारा इस ओ बी के जगह पर क्या हो जाएगा हमारा x, ओ बी के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा x, तो पी क्यू बटा ए बी इक्वल टू ओ क्यू बटा ओ बी इक्वल टू डी बाई कितना हो जाएगा x। अब थोड़ा सा आगे बढ़े स्टूडेंट्स, इसलिए m का मान निकालते हैं। तो m इक्वल टू जो पी क्यू बटा ए बी, और पी क्यू बटा ए बी का मान आ गया हमको डी बाई कितना x, डी बाई कितना x, तो यह m इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी बाई कितना x। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। ध्यान से समझिए, वीडियो बार रिपीट करके देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आपको आ जाएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़, इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है लेंस सूत्र, लेंस सूत्र जो होता है पढ़िएगा, वह होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1 कितना u, ऐसा होता है। अब इसमें जहाँ v मतलब प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी मतलब हमारा यह, और प्रतिबिंब दूरी हमारा क्या है, हमारा d, और इस साइड का जो टोटल डिस्टेंस होगा हमारा नेगेटिव होगा लेंस का, और लेंस के इस साइड का डिस्टेंस होगा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब जो है यह इस साइड का d है, तो हमारा d क्या होगा, माइनस, d क्या होगा, माइनस। अब देखें, और एक वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी हमारा जो है क्या चाहिए, u, तो u हमारा वस्तु दूरी जो है यह वाला, ये किसके बराबर, x के मान लिए हम, क्या मान लिए हम, x, और यह भी इस साइड का डिस्टेंस मतलब क्या होगा, माइनस, तो माइनस। अब इतना का मान इसमें अगर डाल दें यह वाला, तो हमारा जो है 1/f इक्वल टू क्या आने वाला, 1/f इक्वल टू आने वाला है 1/v, 1/v मतलब कहने का क्या हो गया, 1/v मतलब माइनस डी, माइनस 1/u, u मतलब जो है माइनस x, मीन्स 1/f इक्वल टू 1 माइनस डी माइनस माइनस प्लस 1 कितना x, ऐसा हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करते हैं आप, तो दोनों तरफ से हम d से गुना कर देते हैं, कितना से गुना कर देते हैं, d से, दोनों तरफ d से गुना करने पर, d से गुना करेंगे अब, तो यह d/f हो जाएगा, यह हो जाएगा d/f, इसमें हो जाएगा, यह हो जाएगा d माइनस डी, प्लस यह हो जाएगा d क्या x। आप सिम्प्लीफाई करेंगे तो यह d और d क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, और d/f इक्वल टू आपके पास बचेगा -1 और प्लस d कितना x। यहाँ से अगर निकालते हैं आप d/x का वैल्यू, किसका वैल्यू, d/x का, तो d/x का वैल्यू निकालेंगे तो -1 इधर क्या कर जाएगा, प्लस, तो प्लस कर जाएगा, मीन्स 1 प्लस और d क्या हो जाएगा, f, किसका वैल्यू, d/x का। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में हमारा जो एक पार्ट है d/x जो है m के बराबर, यहाँ d/x जो है 1 प्लस d/f के बराबर, तो हमारा जो m जो है किसका हो जाएगा, 1 प्लस d/f के। तो पहले इतना तक का स्क्रीनशॉट कीजिए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद प्रोसेस हम यहाँ लिख देते हैं, इसलिए समीकरण नंबर 1 एवं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से देखें तो हमारा m d/x के बराबर, d/x इतना के बराबर, मतलब m जो है किसके बराबर, m हो जाएगा हमारा 1 प्लस d/f के बराबर, 1 प्लस d/f के बराबर, मतलब यही होता है सरल सूक्ष्मदर्शी के जो है आवर्धन क्षमता है कैसी मान, 1 प्लस d/f के बराबर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि अगर जो है फोकस दूरी को घटा रहे हैं, जितना फोकस दूरी को घटाइएगा वैसे वैसे आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। एक बात और, जब यह जो है वस्तु जो है यहाँ पे आ जाएगा फोकस पर, वस्तु कहाँ जाएगा, फोकस पर, तो वस्तु फोकस पर आएगा तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, मतलब समानांतर हो जाएगा। तो अनंत पर जो प्रतिबिंब के लिए जो है, अनंत के लिए देखते हैं, जब प्रतिबिंब अनंत पर
हो अनंत पर बने तो जो है आपका आवर्धन क्षमता 1 + d/f ही नहीं होगा, क्या होता है d/f हो जाता, d/ क्या हो जाता है f। आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में जो है आप जो है उस समय आपका यह वस्तु यहाँ पर आ जाएगा, तो यह f और u आपका क्या हो जाएगा बराबर, f और x नाम बराबर करके यहाँ पुट करके आप सलेकन कीजिएगा तो आपका आएगा m = d/ कितना f। तो स्टूडेंट्स आप पूरे एक बार स्क्रीनशॉट या नोटन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हम जो है सरस्वती के बाद संयुक्त समदर्शी के बारे में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स।